नमस्कार दोस्तों, रफ्तार स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विमेन्स प्रीमियर लीग 2024 के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर। खास तौर से ग्रासरूट स्तर पर महिला फुटबॉल पर इसका प्रभाव, विवाद और वर्ग के फैसले और खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य पर लीग की पहल। सबसे पहले बात करते हैं विमेन्स प्रीमियर लीग 2024 के ग्रासरूट स्तर पर महिला फुटबॉल भागीदारी पर प्रभाव की। ये तो सब जानते हैं कि WPL ने महिला क्रिकेट को एक नई पहचान दी है और अब फुटबॉल में भी वही उम्मीदें जग रही हैं। इस लीग ने देश भर की युवा लड़कियों को फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित किया है। छोटे शहरों और गांवों से भी कई लड़कियां अब फुटबॉल में अपना करियर बनाने का सपना देख रही हैं। WPL 2024 के बाद कई फुटबॉल अकादमियों ने महिला फुटबॉल कार्यक्रमों की शुरुआत की है। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने भी महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। स्कूलों में फुटबॉल को एक खेल के रूप में अधिक महत्व दिया जा रहा है और लड़कियों को भी लड़कों के बराबर अवसर मिल रहे हैं। एक आंकड़े के अनुसार पिछले एक साल में महिला फुटबॉल पंजीकरण में लगभग 40% की वृद्धि हुई है, जो कि WPL का सीधा प्रभाव है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले कुछ सालों में भारत महिला फुटबॉल में एक मजबूत शक्ति बनकर उभरेगा। अब बात करते हैं WPL 2024 में हुए कुछ विवादों और वर्ग के फैसलों की। खेल में विवाद तो होते ही रहते हैं और WPL 2024 भी इससे अछूता नहीं रहा। कुछ मैचों में वर्ग के फैसलों पर सवाल उठाए गए, जिसके कारण टीमों और प्रशंसकों में काफी असंतोष देखने को मिला। उदाहरण के लिए, एक महत्वपूर्ण मैच में एक पेनल्टी को वर ने गलत तरीके से करार दिया, जिससे टीम को हार का सामना करना पड़ा। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर जमकर हंगामा हुआ और फैंस ने वर की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। कई कोचों और खिलाड़ियों ने भी वर के उपयोग में सुधार की आवश्यकता बताई है। इन विवादों के बावजूद लीग आयोजकों ने भविष्य में वर के उपयोग को और बेहतर बनाने का आश्वासन दिया है। इस तरह की घटनाओं से ये भी पता चलता है कि तकनीक का सही इस्तेमाल कितना महत्वपूर्ण है और गलत फैसलों से खेल पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे एथलीटों के मानसिक स्वास्थ्य की। आजकल खिलाड़ी शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे रहे हैं। WPL 2024 में खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कई महत्वपूर्ण पहल की गईं। लीग ने सभी टीमों के लिए मनोचिकित्सकों और काउंसलरों की नियुक्ति अनिवार्य कर दी थी। खिलाड़ियों को तनाव और दबाव से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया। कई खिलाड़ियों ने खुलकर अपने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर बात की, जिससे दूसरों को भी प्रेरणा मिली। कुछ खिलाड़ियों ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उन्हें डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वे पेशेवर मदद से इससे बाहर निकलने में सफल रहे। WPL ने एक हेल्पलाइन भी शुरू की है, जहां खिलाड़ी और उनके परिवार वाले मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी समस्या पर सलाह ले सकते हैं। यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करने से खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ सकता है। खेल के मैदान पर बेहतर प्रदर्शन के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे WPL 2024 के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। ग्रासरूट स्तर पर महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने से लेकर विवादों और मानसिक स्वास्थ्य तक, इस लीग ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया है। रफ्तार स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। खेल जगत की और भी खबरों के लिए देखते रहिए रफ्तार स्पोर्ट्स।